BYD के CEO ने एक ऐसा इंजन लॉन्च किया है जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ऐसे हाइब्रिड इंजन की जो सिर्फ एक पेट्रोल से नहीं, सिर्फ बैटरी से भी नहीं, बल्कि दोनों की पावर को मिलाकर ऐसा कमाल करे कि दूसरी कंपनियां भी दंग रह जाएं। ये है BYD का नया 5वीं पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं, बल्कि कारों की दुनिया में एक क्रांति है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सिस्टम से एक बार बैटरी चार्ज और फ्यूल टैंक फुल होने पर आपकी कार करीब 100 किलोमीटर चल सकती है। क्या ये तकनीक टेस्ला और दूसरी EV कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? और क्या आने वाले सालों में लोग EV छोड़कर हाइब्रिड की तरफ लौटेंगे? आखिर BYD ने इस नए इंजन में कौन सी तकनीक लगाई है और ये नया इंजन पूरी EV इंडस्ट्री को क्यों हिला सकता है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये 530 जेन DMI हाइब्रिड सिस्टम क्या है? सोचिए, आपके पास एक ऐसी कार है जो पेट्रोल भी पी सकती है और बिजली भी खपत करती है, और दोनों का इतनी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करती है कि आपको शानदार माइलेज, दमदार परफॉर्मेंस और बार बार चार्जिंग या पेट्रोल पंप जाने की टेंशन नहीं। ये कमाल है BYD के नए 5वीं पीढ़ी के DMI हाइब्रिड सिस्टम का। अब नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये DMI क्या है, तो आसान भाषा में समझें तो DMI का मतलब है डुअल मोड, यानी दो तरह से चलने वाली तकनीक, और I का मतलब है इसका इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोल, जो खुद तय करता है कि कब पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करना है और कब इलेक्ट्रिक मोटर। पुरानी हाइब्रिड तकनीक में अक्सर ये दिक्कत होती थी कि या तो कार ज्यादा पेट्रोल खाती थी या फिर इलेक्ट्रिक मोड में रेंज बहुत कम होती थी। लेकिन 5वीं पीढ़ी की DMI ने इस समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। इस सिस्टम में एक उच्च दक्षता वाला पेट्रोल इंजन लगाया गया है जो कार को खुद चलाने के साथ साथ बैटरी चार्ज करने का काम भी करता है। इसमें एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ा बैटरी पैक लगा होता है। जब आप कम गति पर गाड़ी चला रहे हों, जैसे शहर के ट्रैफिक में या छोटी दूरी के लिए, तो यह सिस्टम कार को केवल इलेक्ट्रिक मोटर से चलाता है, यानी न शोर, न धुआं और ईंधन की बचत। लेकिन जैसे ही आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जैसे हाईवे पर ओवरटेक करना या लंबी दूरी तय करना, यह पेट्रोल इंजन चालू हो जाता है और पावर सपोर्ट देता है और बैटरी भी चार्ज करता है। पुराने जमाने के हाइब्रिड सिस्टम में पेट्रोल इंजन अक्सर ज्यादा चलता था और इलेक्ट्रिक मोटर बस हल्का फुल्का साथ देती थी। लेकिन DMI में खेल उल्टा है। यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर मुख्य चालक शक्ति है और पेट्रोल इंजन सहायक भूमिका में आता है, जिससे ईंधन की खपत काफी कम हो जाती है। BYD द्वारा इसमें इस्तेमाल किए गए पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता 46% से ज्यादा है, जो ऑटो उद्योग में एक रिकॉर्ड स्तर है। यानी इंजन कार चलाने में पेट्रोल से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इससे बर्बादी कम होती है। इसकी एक और खासियत है इसका स्मार्ट पावर मैनेजमेंट सिस्टम। आपके ड्राइविंग पैटर्न, सड़क की स्थिति और बैटरी पावर के आधार पर यह तय करता है कि आपको इलेक्ट्रिक मोड में, हाइब्रिड मोड में या सिर्फ पेट्रोल इंजन में चलाना है। इस ऑटो मैनेजमेंट की वजह से कार हमेशा सबसे कुशल मोड में चलती है और आपको ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता जिससे माइलेज में गिरावट आए। BYD के इस 5वीं पीढ़ी के DMI सिस्टम की एक और खासियत इसकी बैटरी का आकार और चार्जिंग स्पीड है। इसमें लगी बैटरी इतनी बड़ी है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में भी यह कई 100 किलोमीटर की रेंज देती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से तेजी से चार्ज हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर बैटरी खत्म भी हो जाए
तो भी आप पेट्रोल इंजन के साथ बिना रुके अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। यानी ईवी रेंज एंजाइटी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ लगभग शून्य है। अगर आप टोयोटा प्रियस या होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड जैसी पुरानी हाइब्रिड कारों से तुलना करें तो वहाँ पेट्रोल इंजन ज्यादा सक्रिय रहता है और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल सीमित होता है। लेकिन BYD का DMI सिस्टम लंबे समय तक इलेक्ट्रिक ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करता है और जरूरत पड़ने पर ही पेट्रोल इंजन चालू करता है, जिससे माइलेज कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस सिस्टम वाली गाड़ियां एक बार फुल टैंक और बैटरी चार्ज करने पर लगभग 2100 किलोमीटर तक चल सकती हैं, जो आज किसी भी हाइब्रिड कार के लिए लगभग अविश्वसनीय है। इसलिए यह 5वीं पीढ़ी का DMI सिस्टम पुरानी हाइब्रिड तकनीक से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल और ज्यादा शक्तिशाली है। यह न सिर्फ ईंधन बचाता है, बल्कि इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का मजा और पेट्रोल इंजन जितनी रेंज का भरोसा भी देता है। यही वजह है कि ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाए तो यह ईवी और पेट्रोल दोनों ही इंडस्ट्री में तहलका मचा सकती है। 2100 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज, यह कैसे मुमकिन है? सोचिए एक ऐसी कार की जो एक बार बैटरी चार्ज करने और टैंक फुल कराने के बाद आपको बिना रुके 100 किलोमीटर तक ले जा सके। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन BYD के नए 5वीं पीढ़ी के DMI हाइब्रिड सिस्टम ने इसे हकीकत में बदल दिया है। अब सवाल यह है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। इसका राज 3 चीजों में छिपा है: बड़ी बैटरी क्षमता, अनुकूलित ईंधन टैंक आकार और बेहद कुशल इंजन डिजाइन। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। इसमें लगी बैटरी सिर्फ एक बैकअप पावर स्रोत नहीं है, बल्कि मुख्य ड्राइविंग बल का एक हिस्सा है। यह बैटरी इतनी शक्तिशाली है कि अकेले इलेक्ट्रिक मोड में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। पुरानी हाइब्रिड कारों में बैटरी छोटी होती थी और इलेक्ट्रिक मोड में बहुत कम दूरी तक ही चलती थी, लेकिन यहां बैटरी की भूमिका बड़ी है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब जब आप इसे चार्ज करते हैं तो आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता और बैटरी फिर से पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाती है। दूसरा राज है फ्यूल टैंक। BYD ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों का संतुलन बखूबी बनाए रखता है। टैंक का आकार ऐसा है कि लंबी दूरी तय करने के लिए पेट्रोल की कमी ना हो, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि गाड़ी का वजन बढ़ जाए और उसकी क्षमता कम हो जाए। यही इंजीनियरिंग का कमाल है, कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय करना। तीसरा और सबसे बड़ा कारक है इसका अल्ट्रा कुशल इंजन डिजाइन। BYD के इस पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता 46% से भी ज्यादा है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग में सर्वोच्च स्तर पर है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इंजन वाहन चलाने के लिए पेट्रोल की आधी से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करता है, बाकी बहुत कम बर्बाद होता है। इसके अलावा इस इंजन का इस्तेमाल सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही नहीं, बल्कि बैटरी चार्ज करने के लिए भी होता है, जिससे पेट्रोल की हर बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है। अब सिर्फ रेंज ही नहीं, इस सिस्टम की पावर भी कमाल की है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने में इसे ज्यादा समय नहीं लगता और यह परफॉर्मेंस लेवल इतना अच्छा है कि यह कई इलेक्ट्रिक वाहनों को टक्कर दे सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से स्टार्टिंग पिकअप बहुत तेज है, क्योंकि ईवी की तरह इसमें भी तुरंत टॉर्क मिलता है। यानी जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं, कार तुरंत झटके के साथ आगे बढ़ जाती है। टॉर्क और पावर आउटपुट का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि यह कार शहर में स्मूथ ड्राइविंग और हाईवे पर तेज रफ्तार दोनों में अपना रंग दिखाती है। ओवरटेक करते समय आपको इंजन की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन दोनों मिलकर तुरंत पावर बूस्ट देते हैं। यही वजह है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस मजेदार
और आत्मविश्वास से भरपूर लगता है। अगर आप इसकी तुलना इलेक्ट्रिक वाहनों से करें तो सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग समय और रेंज की होती है, लेकिन BYD के इस हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको दोनों ही फायदे मिलते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव की सहजता और पेट्रोल इंजन की लंबी रेंज का आश्वासन। यही संयोजन इसे अन्य वाहनों से अलग बनाता है। 2100 किलोमीटर की यह रेंज सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक पूरी तकनीक के स्मार्ट डिजाइन का नतीजा है। बैटरी की पावर, फ्यूल टैंक का संतुलन और इंजन की दक्षता, इन तीनों का बेहतरीन संयोजन BYD को एक गेम चेंजर बनाता है। और पावर और परफॉर्मेंस के मामले में यह हाइब्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों को भी खुली चुनौती देता है, जिससे बाजार में एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। यह EV के लिए खतरा क्यों है? आजकल पूरी दुनिया EV यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, लेकिन BYD ने अचानक हाइब्रिड इंजन पेश कर दिया, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब सब इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं तो BYD पेट्रोल इलेक्ट्रिक सिस्टम क्यों बना रही है? इसका जवाब समझना आसान है, क्योंकि EV के दौर में भी कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिनका अभी पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है, और BYD ने इन्हीं कमियों को दूर करते हुए यह 5वीं पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम विकसित किया है। पहली और सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग का समय। EV खरीदने के बाद सबसे आम शिकायत यही होती है कि इसे चार्ज होने में बहुत समय लगता है। कभी कभी फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर भी 30-40 मिनट लग जाते हैं, और अगर आप सामान्य चार्जर से चार्ज करते हैं तो घंटों लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं और कार की बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको वहीं रुककर उसे चार्ज करना पड़ेगा, जिससे समय की बर्बादी होती है। BYD का हाइब्रिड सिस्टम इस समस्या को सीधे तौर पर खत्म कर देता है, क्योंकि अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पेट्रोल इंजन से आराम से आगे बढ़ सकते हैं और गाड़ी चलाते हुए बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है। सच तो यह है कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। कई देशों में चार्जिंग नेटवर्क अभी शुरुआती दौर में है और वहां इलेक्ट्रिक वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। हाइब्रिड सिस्टम में यह चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप कहीं भी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाकर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे चार्जिंग स्टेशन हो या न हो। तीसरी समस्या बैटरी बदलने की है। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी सबसे महंगी होती है और समय के साथ इसकी क्षमता कम होती जाती है। एक नई इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बदलने में कई लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है, जो आम उपयोगकर्ता के लिए एक बड़ा खर्च है। BYD का हाइब्रिड सिस्टम पूरी तरह से बैटरी पर निर्भर नहीं है, यानी अगर बैटरी की लाइफ थोड़ी कम भी हो तो भी आप पेट्रोल इंजन वाली कार चला सकते हैं। इससे रखरखाव का खर्च भी काफी कम हो जाता है और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के दौर में BYD को इतना उन्नत इंजन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी वजह साफ है बाजार की हकीकत। भले ही इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हों, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग अभी भी चार्जिंग टाइम और बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकिचाते हैं। हाइब्रिड इंजन एक तरह से बीच का रास्ता है, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी स्मूथ और इको फ्रेंडली ड्राइविंग तो मिलती है, लेकिन रेंज और चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं होती। BYD का यह कदम रणनीतिक भी है, क्योंकि इससे वे दोनों तरह के ग्राहकों को टारगेट कर सकते हैं। एक जो EV खरीदना चाहते हैं लेकिन रेंज से डरते हैं, और दूसरे जो पेट्रोल के अलावा कुछ और कुशल तकनीक चाहते हैं। ऐसे में यह नया हाइब्रिड इंजन EV उद्योग के लिए सीधा खतरा बन जाता है, क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को ढक देता है। आसान शब्दों में कहें तो BYD का 5वीं पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों के सपने को
ज्यादा यथार्थवादी और व्यावहारिक रूप में पेश करता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक के फीचर तो मिलते हैं लेकिन कमियां नहीं। और यही वजह है कि ऑटो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यह तकनीक तेजी से फैली तो कई इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी हिल सकती है। वैश्विक बाजार पर असर देखिए, BYD का यह 5वीं पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसकी असली ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग बाजारों पर इसके असर में है। और यह असर इतना बड़ा हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में कार खरीदने का तरीका, कंपनियों की रणनीति और यहां तक कि सरकारों की नीतियां भी बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई बाजार की। चीन, जापान और भारत जैसे देशों में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं है। यहाँ बहुत से लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग की टेंशन और बैटरी की लाइफ को लेकर डरते हैं। BYD का यह हाइब्रिड सिस्टम उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक का मजा तो है ही, साथ ही पेट्रोल जैसी विश्वसनीय रेंज भी है। भारत जैसे देश में जहां लंबी दूरी और पेट्रोल पंप तो हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं, यह तकनीक सीधे तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब यूरोपीय बाजार की बात करते हैं। यूरोपीय देशों में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों में बैटरी की गिरती परफॉर्मेंस और चार्जिंग टाइम का बढ़ना वहां एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई देशों में लोग अभी भी लंबी सड़क यात्राओं के लिए पेट्रोल या डीजल पर निर्भर हैं। BYD का यह हाइब्रिड उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अमेरिका की बात करें तो वहां टेस्ला, फोर्ड और GM जैसी कंपनियां EV की दौड़ में लगी हुई हैं, लेकिन अमेरिका का बुनियादी ढांचा अभी भी हर जगह, खासकर छोटे शहरों और गांवों में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराता। वहां हाइब्रिड वाहनों का बाजार हमेशा से अच्छा रहा है और BYD की यह व्यवस्था वहां की कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर BYD इसे सस्ते और व्यावहारिक वाहनों में उतारती है तो रेंज और चार्जिंग दोनों ही मोर्चों पर टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे बाजारों में यह तकनीक और भी ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है। यहाँ पेट्रोल सस्ता है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नगण्य है। ऐसे में एक फुल टैंक और चार्जिंग पर 2100 किलो कैलोरी चलने वाला वाहन वहां के लोगों के लिए सबसे अच्छा सौदा होगा। अब इसका असर सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, ऑटो कंपनियों की रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जो 2 कंपनियां अब भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है। यह संभव है कि कई ब्रांड हाइब्रिड तकनीक पर फिर से शोध शुरू कर दें ताकि वे BYD को टक्कर दे सकें। इससे बाजार में एक नई तरह की होड़ शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक वाहन बनाम उन्नत हाइब्रिड। इसका तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। अगर यह हाइब्रिड सिस्टम लोकप्रिय हो जाता है तो ईंधन की खपत कम हो जाएगी, जिससे वैश्विक तेल मांग पर दबाव पड़ेगा। साथ ही बैटरी बनाने वाली कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरियों की जरूरत थोड़ी कम हो जाएगी। एक और बड़ा असर सरकारी नीतियों पर पड़ेगा। फिलहाल कई देश इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन अगर हाइब्रिड वाहन ज्यादा लोकप्रिय होते हैं तो सरकारें अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती हैं और हाइब्रिड वाहनों को भी समर्थन देना शुरू कर सकती हैं, खासकर जहां चार्जिंग नेटवर्क बनाना मुश्किल है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि BYD का 5वीं पीढ़ी का DM हाइब्रिड सिस्टम वैश्विक बाजार में एक नई श्रेणी तैयार कर सकता है, जहां लोग EV के फीचर्स के साथ साथ पेट्रोल इंजन की आजादी का भी आनंद ले सकेंगे। यह न सिर्फ EV उद्योग
बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल जगत की दिशा बदल सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के ऑटो विशेषज्ञ इस तकनीक को आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा बाजार परिवर्तनकारी मान रहे हैं। BYD की पांचवी पीढ़ी की DMI हाइब्रिड प्रणाली, इस तकनीक के पीछे की मास्टर प्लानिंग अचानक रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, शोध और योजना छिपी है। दरअसल BYD हमेशा से ही बैटरी तकनीक में माहिर रही है। उन्होंने एक बैटरी निर्माण कंपनी के रूप में शुरुआत की और यहीं से उनकी असली ताकत आई। जहां दूसरी ऑटो कंपनियां बैटरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर थीं, वहीं BYD अपनी बैटरियों का डिजाइन और निर्माण खुद कर रही थी। यही कारण है कि उनकी बैटरी की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता हमेशा अन्य ब्रांडों से एक कदम आगे रही है। BYD का अनुसंधान एवं विकास में निवेश बहुत बड़ा है। कंपनी ने चीन और दुनिया के कई हिस्सों में अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाए हैं, जहां एकमात्र काम बैटरी, मोटर और इंजन की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस पांचवीं पीढ़ी के DMI हाइब्रिड सिस्टम के लिए BYD इंजीनियरों ने कई वर्षों तक विभिन्न संयोजनों का परीक्षण किया। बैटरी चार्ज करने के लिए किस तरह का पेट्रोल इंजन सबसे उपयुक्त होगा, किस तरह की बैटरी लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी और किस तरह का पावर मैनेजमेंट सिस्टम ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाएगा। बैटरी निर्माण में BYD ने अपनी ब्लेड बैटरी तकनीक बनाई है, जो ज्यादा सुरक्षित है और इसकी पावर डेंसिटी भी ज्यादा है। इस हाइब्रिड सिस्टम में भी यही बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो कार को इलेक्ट्रिक मोड में भी लंबी दूरी तक चलने की ताकत देती है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल इंजन को भी पूरी तरह से नया डिजाइन दिया है, ताकि यह कम RPM पर भी ज्यादा माइलेज दे और कम ईंधन की खपत करे। अब बात करते हैं ग्राहक के लिए इसके फायदों की। सबसे बड़ा फायदा इसकी लंबी रेंज है। एक बार बैटरी चार्ज और टैंक फुल होने पर लगभग 2100 किलोमीटर चलने की क्षमता किसी भी ड्राइवर के लिए एक सपना होती है। इसका मतलब है कि आपको बार बार चार्जिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर लंबी यात्राओं में। दूसरा बड़ा फायदा है ईंधन की कम खपत, क्योंकि यह गाड़ी ज्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। पेट्रोल बहुत कम खर्च होता है। शहर में कम दूरी के लिए यह लगभग इलेक्ट्रिक वाहन की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल का खर्च काफी कम हो जाता है। तीसरा फायदा है कम रखरखाव। पूरी तरह से पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को ज्यादा रखरखाव की जरूरत होती है, क्योंकि इंजन के पुर्जों पर ज्यादा भार पड़ता है। लेकिन इस हाइब्रिड सिस्टम में इंजन हमेशा चालू नहीं रहता, जिससे उसकी टूट फूट कम होती है और सर्विस कॉस्ट भी कम होती है। चौथा और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि चार्जिंग स्टेशनों की टेंशन खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि चार्जिंग कहां से करवाएं और अगर बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। लेकिन इस हाइब्रिड सिस्टम में अगर बैटरी खत्म भी हो जाए तो भी आप पेट्रोल इंजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और गाड़ी चलाते समय बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो BYD का यह मास्टर प्लान सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह उन लाखों ग्राहकों की समस्याओं का समाधान है जो इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते थे, लेकिन रेंज, चार्जिंग और मेंटेनेंस के डर से रुके हुए थे। इस तकनीक के साथ BYD ने एक ऐसा उत्पाद दिया है जो EV के फीचर्स और पेट्रोल इंजन की आजादी दोनों देता है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में यह कार बाजार में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी ऑटो कंपनियों की टेंशन देखिए। BYD का यह पांचवी पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, यह दूसरी ऑटो कंपनियों के लिए सीधा सिरदर्द बन गया है। वजह साफ है, इसने EV और हाइब्रिड बाजार के बीच की खाई को इतनी चतुराई से पाट दिया है कि दूसरी कंपनियां अचानक मुश्किल में पड़ गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं
टेस्ला की। टेस्ला पूरी तरह से ईवी ब्रांड है। उनका बिजनेस मॉडल और ब्रांड इमेज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी कमजोरी रेंज और चार्जिंग टाइम है। BYD का यह हाइब्रिड सिस्टम इन दोनों कमजोरियों को सीधे तौर पर कवर करता है। आपको इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का मजा तो मिलेगा ही, पेट्रोल इंजन से लंबी दूरी तय करने का भरोसा भी मिलेगा। अगर किसी ग्राहक को इलेक्ट्रिक कार जितनी स्मूथ कार मिल जाए लेकिन रेंज की चिंता न हो, तो वह टेस्ला खरीदने से पहले BYD पर जरूर गौर करेगा। यह टेस्ला के लिए बाजार हिस्सेदारी खोने का सीधा जोखिम है। अब बात करते हैं टोयोटा की। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड कार निर्माताओं में से एक है और प्रियस जैसी उनकी गाड़ियां सालों से बाजार में लोकप्रिय रही हैं। लेकिन टोयोटा के हाइब्रिड सिस्टम पुराने डिजाइन पर चलते हैं, जहां पेट्रोल इंजन ज्यादा सक्रिय होता है और इलेक्ट्रिक मोटर की भूमिका सीमित होती है। BYD का DMI सिस्टम इससे कई कदम आगे है। यहां इलेक्ट्रिक मोटर मुख्य ड्राइविंग फोर्स है और पेट्रोल इंजन सहायक भूमिका में है, जिससे ज्यादा माइलेज और दक्षता मिलती है। अगर ऐसा हुआ तो टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक पुरानी लगने लगेगी। होंडा की बात करें तो उनकी मजबूत हाइब्रिड तकनीक भी काफी अच्छी है, लेकिन होंडा ने अभी तक इतनी लंबी रेंज वाला कोई हाइब्रिड सिस्टम पेश नहीं किया है। होंडा भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन BYD की 2100 किलोमीटर की रेंज और अल्ट्रा एफिशिएंट इंजन उन्हें सीधे प्रतिस्पर्धियों से पीछे छोड़ सकते हैं। फोर्ड, हुंडई, किया आदि जैसे अन्य ब्रांड भी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन यहां भी समस्या वही है। या तो इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्जिंग और रेंज की समस्या है, या फिर हाइब्रिड वाहनों में उतनी उन्नत तकनीक नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों की खूबियों को मिलाकर BYD ने अचानक एक ऐसा मानक स्थापित कर दिया है जिसकी बराबरी करना दूसरी कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि BYD बैटरी निर्माण और हाइब्रिड तकनीक दोनों में आत्मनिर्भर है। दूसरी कंपनियों को बैटरियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और विकास की गति धीमी हो जाती है। BYD अपने उत्पादों को बाजार में जल्दी और सस्ते में ला सकती है, जिससे कीमत और सुविधाओं दोनों में उसकी बढ़त बनी रहेगी। BYD का यह कदम दूसरी कंपनियों के लिए सिरदर्द है, क्योंकि यह ग्राहकों को एक ऐसा व्यावहारिक समाधान दे रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की कमजोरियों और पारंपरिक हाइब्रिड वाहनों की सीमाओं दोनों को दूर करता है। और अगर यह तकनीक बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजार में पहुंच जाती है तो टेस्ला, टोयोटा, होंडा और अन्य ऑटो दिग्गजों को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ सकती है। आने वाले वर्षों के लिए गेम प्लान। BYD का 5वीं पीढ़ी का DMI हाइब्रिड सिस्टम अभी शुरुआत मात्र है, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए कंपनी की योजना काफी बड़ी और दूरगामी है। फिलहाल BYD अपनी कुछ लोकप्रिय सीरीज जैसे चिन, सोंग, हान और टैंग मॉडल्स में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर रही है, ताकि वह सबसे पहले चीनी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन BYD का विजन सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि उसकी योजना इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की है। पहला लक्ष्य भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अन्य एशियाई देश होंगे, जहां अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों में रुचि रखते हैं। यहां इस सिस्टम की 2100 किलोमीटर की रेंज और कम ईंधन लागत सीधी टक्कर साबित हो सकती है। इसके बाद BYD यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रिय तो हैं, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस और चार्जिंग नेटवर्क की सीमाएं अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका में BYD की एंट्री की योजना
थोड़ी रणनीतिक होगी, क्योंकि टेस्ला और फोर्ड जैसी दिग्गज कंपनियां पहले से ही वहां मौजूद हैं। लेकिन अगर BYD अपने हाइब्रिड मॉडल यहां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लॉन्च करती है, तो लंबी रेंज और कम चार्जिंग निर्भरता के कारण ये तेजी से लोकप्रिय हो सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां चार्जिंग स्टेशन कम हैं। यह तकनीक ग्राहकों की पहली पसंद बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह तकनीक वाकई इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को तबाह कर देगी? इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का विकास अभी भी तेज है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने में अभी कई साल लगेंगे। लोग अभी भी रेंज, चार्जिंग टाइम और बैटरी बदलने की चिंता से जूझ रहे हैं। BYD का यह हाइब्रिड सिस्टम उन लोगों के लिए एक मध्यम रास्ता है जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर निर्भर होने से डरते हैं। बाजार के रुझान बताते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों में हाइब्रिड वाहनों की मांग बढ़ सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां चार्जिंग नेटवर्क अभी भी विकसित हो रहा है। ग्राहकों की पसंद भी धीरे धीरे व्यावहारिक विकल्पों की ओर झुक रही है, यानी लोग सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीदेंगे, बल्कि वे ऐसा वाहन चाहेंगे जो हर परिस्थिति में विश्वसनीय हो। BYD की 5वीं पीढ़ी की DMI इस जरूरत को पूरा करती है। तकनीक की गति को देखते हुए अन्य कंपनियों को या तो अपने हाइब्रिड सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में इतनी बड़ी छलांग लगानी होगी कि रेंज और चार्जिंग की समस्याएं खत्म हो जाएं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो BYD जैसे ब्रांड हाइब्रिड सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। आने वाले वर्षों के लिए BYD की योजना स्पष्ट है। पहले स्थानीय बाजार में वॉल्यूम बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे एशिया और यूरोप में विस्तार करें और अंत में अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे बड़े बाजारों में प्रवेश करें। अगर यह रणनीति कारगर रही और दूसरी कंपनियां समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं, तो यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए वाकई एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अगर आपको भी लगता है कि BYD का यह नया हाइब्रिड सिस्टम आने वाले सालों में ऑटो उद्योग का खेल बदल देगा, तो ऐसे ही और धमाकेदार अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बड़ी खबरें आपसे छूट न जाएं।